मेरे माँ-बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंकाए और मुझसे कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन-सा काम किया जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। मेरे माँ-बाप ने मुझे ज़हर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई, फिर वह मुझे अपने घर ले आया। कुछ वक्त बाद मैं जब 18 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, दीदी, मुझसे जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, तो वह बोली, आज रात आप अपने बिस्तर की चादर उठाकर खुद देख लीजिएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतनी मेहरबान क्यों रहते हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो ऐसा लगा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम समायरा है। मेरे पापा इंजीनियर थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर पापा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। पापा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पापा से ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से तुम जलते हो, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। माँ को अपनी सहेलियों की फिक्र थी जो हर वक्त अपनी महंगी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। माँ के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि वह भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करे। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस पापा इतना कमा लेते थे कि जिससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। पापा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। बुआ थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ पापा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। माँ का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था, लेकिन खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। पापा कहते थे, पता नहीं है किस पाप की सज़ा है जो हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा और औलाद नहीं चाहते थे। बस मुझसे कहते थे कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश यह अपनी टांगों पर चल सकती, अपाहिज नहीं होती। अब कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करे, मगर वह तो मेरी तरफ देखकर भी खुश ना होते। वह तो आपस में तलाक चाहते थे। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे, लेकिन बुआ ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर बुआ की शादी हो गई तो कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि माँ पापा की लड़ाइयाँ और बढ़ गई थी। माँ अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था। क्या पता मैं ठीक हो जाती। लेकिन अब तो माँ पापा के ना होने पर गैर आदमियों से भी मिलने लगी थी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया था कि यह बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे माँ पापा में किसी बात पर बहुत बहस हुई। उसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ है जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ पापा को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप से उसकी औलाद को बहुत प्यार मिलता है। वह खुद को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देने वक्त मेरे माँ बाप के हाथ तक नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सी रुकावट बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो शायद समझ गई थी कि उन्होंने मुझे मार दिया है। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले बड़े होते हैं। मैं सच में मर गई होती, मगर वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वह फरिश्ता था जिसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे अपाहिज होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी बहुत स्मार्ट था। वह मुझे अपने घर ले आया। उसका घर बहुत खूबसूरत था। वह मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता है, तो उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
आप यहाँ रह सकती हो। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर है। फिर वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन उससे कभी नहीं कहा था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद शादी का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। उसके जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सब हकीकत है। फिर उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। भगवान ने मुझ जैसी अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। उसका नाम समर्थ था। वह रोज़ाना शाम को ऑफिस से आते समय मेरे लिए ताज़ा गुलाब का गजरा लाते थे और अपने हाथों से मेरे बालों में लगाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज़ाना उनके लिए सजती संवरती थी। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत अमीर हैं। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती थी। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतना स्मार्ट इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, नज़र लग जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और समर्थ एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझसे जुल्म देखा नहीं जाता। दीदी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी सामत आ जाएगी, लेकिन आप देखना प्लीज़ साहब को कुछ मत बताना, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि वह मेरे पति की भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरे व्हीलचेयर पकड़कर ले जाती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-5 गुड़िया पड़ी थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुई लगी हुई थी। वह सब देखने में मेरी जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा। फिर उस नौकरानी का डर से सहमा हुआ रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी कि दीदी मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन आपने सबको बताया तो आपके साथ तो साहब जुल्म करेंगे ही और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह अपनी उस नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 गुड़िया थी, जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गई थी। तुम बताओ ऐसा क्या है कि जो मुझसे छुपा रही हो? वह बोली, दीदी आपको नहीं लगता कि कोई आप पर इतना मेहरबान है? उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ आई थी। साहब सबके हुस्न पर फिदा थे। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वह अपनी बात काट कर बोली, दीदी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा, पहले मुझे यह बताओ इस गुड़िया में क्या होगा? वह बोली, दीदी पहले यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई थी साहब सबके बेड के नीचे ऐसी ही गुड़िया रखते थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वह लड़कियाँ मर जाती थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वह बोली, दीदी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। पास में ही अनाथ आश्रम है, वहाँ बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यहाँ पर आपकी मौत निश्चित है। मैं वह गुड़िया देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि मेरे पति तो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फ़िक्र करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह यह सब कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। वह नौकरानी एक और नौकरानी को लेकर मेरे पास आई और उसने भी यही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और उसी दिन घर से भाग गई। मैं घर से भाग ही रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है।
मैं समझी कि तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। उस दिन तुम्हें मारने का फ़ैसला मेरा नहीं था, बल्कि फ़ैसला तुम्हारे पापा का था। मैं मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे पापा मुझसे अलग हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे नहीं मारोगी और मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगी। वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दे दो। मेरा दिल भी भर आया और मैं उनके गले लगकर बहुत रोई। वह मुझे अपने साथ घर ले गई। मैंने पूछा, पापा और आपकी तलाक क्यों हुई थी? माँ बोली, तुम्हारे पापा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दूंगी तो वह हम दोनों को मार देंगे। इसलिए मैंने बेमन से उनका साथ दिया। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे पापा दूसरी शादी करके घर आ गए। मेरे मायके वाले ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकते हैं, तुम उसके साथ रहो। मैं कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया। मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे पापा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे पापा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता है। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी मिल भी गई थी। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोरे औलाद को तरसते हैं, रब से दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने माँ को माफ़ कर दिया था। वह खुश हो गई थी। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने दिन तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तो मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वाली नौकरानी ने बताया कि उसने पहले भी बहुत ही शादियाँ की हुई है और सारी लड़कियों की हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी मर जाती है। इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। माँ ने रोते हुए बोला, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुम्हें मैं इस कदर नफरत से पाली हूँ। दिन रात मैं भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डराया करती थी और मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। माँ अभी भी वैसी ही खूबसूरत थी। कहीं से भी वह एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र से वह मेरी बहन लगती थी। अभी भी उन पर कई मर्द मरते थे। माँ ने बताया कि वह जिस कंपनी में जॉब करती है, ये घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला है और गाड़ी भी मिली थी। वह किसी बड़े पोस्ट पर जॉब कर रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं पति को छोड़ने का दुख जरूर था। मैं उस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। माँ ऑफिस से आकर मुझसे खूब सारी बातें करती थी। मुझे बताती थी कि मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया है। वह सब मुझे नीचा दिखाते थे। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वह चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते 1 महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को वह किससे बातें कर रही हैं। रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ लिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वह आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वह माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त वह भी माँ के कमरे में। मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी।
तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाई। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसने उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, नकली गुड़िया बनाकर बेड के नीचे रखे। वह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन वह आदमी मेरे पति के पापा थे। मेरी माँ बोली, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है, वह बहुत भोली भाली है। मैं तलाक के पेपर पर उसे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उसकी जाल में फंस गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वह अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? यह सोची समझी चाल थी। वह नौकरानी भी मिली हुई थी और मैं उसकी बातों में आ गई। उसने ही वह 4 गुड़िया मेरी हमशक्ल रखी होगी और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत होगी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। मैंने उसे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है, वह बिल्कुल भी नहीं बदली है। उन्होंने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया है। वह मुझे मेरे पति से तलाक दिलवाना चाहती है और मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। यह काम होने के बाद इस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। उसे भी शायद मुझ पर तरस आ गया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वह मान गई थी और मुझे वहाँ से लेकर सीधा पति के पास आ गई। मेरे पति मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले कि तुम कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। नौकरानी ने मुझसे कहा था, तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरी हमशक्ल गुड़िया भी मुझे दिखाई थी। मैंने उस नौकरानी को ढूंढा तो वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरे पति तो उन सब से अनजान थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो उस नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, इसलिए चली गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ, तुम्हारे पापा ने हमें अलग करने का इरादा किया था। दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे पापा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ चलने वाली खूबसूरत लड़की चाहिए जिसमें कोई नुक्स ना हो। वह मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरी तलाक करवाएंगे। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गए थे। वह बोले, मेरे पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें अय्याशियों की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वह शादी के ख्वाब दिखाते हैं। अपने पैसों से उस लड़की को भी अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब वह माँ को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह माँ से शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर आपका घर बर्बाद कर दें, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सारी असलियत का पता चल गया था। वह भी मेरे पति के घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ से दौलत वापस न चली जाए। हकीकत में वह किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वह मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक करवाऊंगी। मैंने कहा, आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। अब मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने आप पर भरोसा किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप भरोसे के काबिल ही नहीं हो। माँ कहने लगी, क्या बोल रही हो बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गई थी। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। मैंने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश में गिरफ्तार करवा दिया था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरे पापा दोनों ही गलत इंसान हैं। मैं उस रिश्ते से निकल आया हूँ। इस दुनिया में अकेली तुम ही हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई।
मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, फिर भी मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मेरी माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम खुशी-खुशी रह रहे हैं। मेरे पति मेरे पैर के इलाज के लिए अमेरिका ले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया कि उसके बाद यह चल फिर सकती है। मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं भगवान का जितना धन्यवाद करती हूँ, उतना कम है। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अपने पैरों पर चलने लगी हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।